आप सभी को जोहार। आज इस नांदेड़ की धरती को नमन करता हूँ, यहाँ के देव स्थल को नमन करता हूँ और हमारे मालिक भगवान टंट्या भील को नमन करता हूँ। साथियों, आज इस कार्यक्रम में आप सभी ने जो अपना कीमती समय समाज को दिया है, उसके लिए आप सभी को भी धन्यवाद और नमन करता हूं। साथियों, बहुत सारे वक्ता ने अपनी अपनी बातें रखी है। अपने अपने समाज के लिए बातें रखना चाहिए और सुनना भी चाहिए, और कोई गलत बोले तो उस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए, उन्होंने सही बोला या गलत बोला, क्योंकि ये हमारे समाज और हमारे परिवार आदिवासी समाज की बात है। साथियों, आज आप सब जानते हो कि आज पूरे देश के अंदर आदिवासियों की क्या स्थिति है, आप सब जानते हो। क्योंकि कई बार सभी लोगों ने बोला कि संगठन की बात आती है, संगठन अपने अपने स्तर से जिसको जो बनाना है वो बनाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी की पीड़ा रहती है तो उनके स्तर से अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी को एक के ऊपर ऐसा सोच ले कि यार ये नहीं होना था, वो नहीं होना था, तो ये चीजें नहीं हो सकती। क्योंकि आज की तारीख में सामाजिक लीडरशिप बहुत सारे लोग हो गए हैं, जिसके कारण उस मंच पे ये लोग एक साथ में नहीं बैठ पाते हैं या हम सब लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जिस प्रकार से सामाजिक संगठन के नाम पर हमारे आदिवासी समाज को घर घर गांव गांव जाकर जो मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी सामाजिक संगठन को मैं तो दिल से आभार और धन्यवाद देता हूं, जो आदिवासी समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, जो नांदेड़ की धरती पर जो हमारे भाई ने आज मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे तो पहली बार सुनने को मिला है कि जिन्होंने एक संकल्प लिया था कि हमारे भगवान मालिक की मूर्ति जब तक नहीं लगेगी तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। पहले तो आपने ये चीजें उसमें सुनी होगी कि यार मैं भगवत कथा करवाऊंगा, मंदिर में ये मूर्ति बिठाऊंगा, फलाना करूंगा, लेकिन आज हमारा आदिवासी समाज जागरूक हो गया है। आज आप इस कार्यक्रम से आपको मालूम पड़ गया होगा। साथी, आज हमारी माता बहनें सारी बेटी है यहाँ पर, आज हमारे समस्त जो हमारा आदिवासी परिवार जो मजबूती के साथ खड़ा है, ये आज आप और आप सबकी देन है, जो एक दूसरे के साथ बैठे हुआ। क्योंकि हर तरफ से आदिवासियों को निपटाने का काम चल रहा है, वो सब जानते हैं। कभी पार्टियों के नाम से निपटा रहे हैं, तो किसी सरकारी योजना के माध्यम से हम लोगों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। साथियों, आज राजनीति की बात आती है, सामाजिक मूवमेंट वालों लोगों की बात आती है, उसमें भी आप देख रहे हो सभी लोग नहीं जाते हैं। सभी को विधायक नहीं बनना है, सभी को सांसद नहीं बनना है, सभी को बिजनेसमैन नहीं बनना है, और सभी को चाटू राम भी नहीं बनना है। कुछ ऐसे शख्स भी है जिन लोगों को हम देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के इस क्षेत्र में आकर, उन्होंने सालों लगा दिया अपने समाज के लिए, अपने समाज को मजबूत करने के लिए। ऐसे लोग भी हैं। सब राजनीति के पीछे नहीं भाग रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसा जो समाज को मजबूत करे। साथियों, आज जिस प्रकार से चुनाव मध्य प्रदेश के अंदर आ रहा है 2023 के अंदर, उसके माध्यम से हो सकता किसी न किसी को लालसा होगी, वो इधर आगे पीछे के दरवाजे पे भी घूम रहा होगा। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हम कांग्रेस बीजेपी के अंदर आज हमारे आदिवासी सीटों पर आदिवासी समाज का व्यक्ति चुनाव लड़ता है, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद वो पार्टियों के तलवे चाटने में टाइम आदिवासी समाज को बिल्कुल नहीं देता है। तो मैं उनसे सभी जो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हो या चुनाव लड़ना चाहिए, ये हमारे आदिवासी समाज जो सीटें हैं उन सब पे हमारा खुद का अधिकार है, लड़ना चाहिए। सांसद का लड़ना चाहिए, विधायक का लड़ना चाहिए, हमारे आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए। लेकिन आप तब स्वतंत्र होकर आवाज उठा पाओगे जब आप स्वतंत्र होकर आपका समाज आपको चुन के भेजेगा। और ये मोनीपाली में देखता हूँ राजस्थान के अंदर, उन राजस्थान के सामाजिक संगठन के जितने भी सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं, उनको पहले तो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, जो आदिवासी समाज को एक नज़्मे पे लाने का काम राजस्थान परिवार कर रहा है।
और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे आदिवासी समाज के तमाम साथी लोग हैं, जिस प्रकार इस प्रकार के सपने देख रहे हैं, वो सारे लोग हमारे जिस प्रकार ये पंडाल में माता बहने भाई और सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे पहले चर्चा करें और उनसे पहले सीखे कि कौन आदमी सांसद बनेगा, कौन आदमी विधायक बनेगा, कौन आदमी सरपंच बनेगा और कौन आदमी जिला पंचायत बनेगा, तब जाके आदिवासियों का भला होगा। साथियों बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा होगा कि मेरा नाम आया तो किसी ने कह दिया कि शंकर बामनिया फलाना का ये है वो है, तो आप लोगों ने गड़ 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 देके तालियां बजा देते हो, क्योंकि ये आप सबकी सबसे कमी बेसी है। आप ही लोग उनको हीरो बना देते हो, आप ही लोग आप उनको आगे बढ़ाने का काम करते हो, क्योंकि ये आपकी गलती है। आपको उसको इतना तवज्जो नहीं देना चाहिए कि आपके सिर पे बैठ के वो तांडव करे। साथियों मैं अलीराजपुर के आलिया भील की धरती से आता हूँ। हम लोग तो हमारे अलीराजपुर जिले में सामाजिक मूवमेंट के कार्यक्रम में हम जब हमारे को बोलने का मौका मिलता तो हम बोलते हैं कि आप पातल पानी के आसपास जाइए, जहाँ टांटिया भील ने जो संघर्ष किया है वहाँ के बुजुर्गों की बातें करते हम। यहाँ से जो बुजुर्ग से जो सीख लेके जाते हैं, मैं भी यहाँ पर आया था तो मैं अलीराजपुर के आसपास के एरिया में जाता तो यहाँ की बातें बताता कि यहाँ के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं या जिन लोगों ने जो संघर्ष किया था। एक दादा ने मुझे बोला था उस समय यहाँ पर, और ये लाइटमैन दादा भी उस समय थे, उन्होंने बोला कि एकता परिषद का कार्यक्रम होता था तब बसें भी नहीं चलती थी, हम लोग तो पैदल चल चल कर एकता परिषद का कार्यक्रम अटेंड करते थे। आज उन लोगों की क्या स्थिति आप बताओ, उनके कपड़े नहीं बदलाए जा रहे हैं और आज के आंडू पांडू जो समाज सेवी बन गए हैं, 4 व्हीलर के अंदर घूम रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा साथियों बताओ। किसी को मेरी बात को बुरा लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। क्योंकि हमारे समाज को अगर हम लोग बेचने का काम करेंगे या समाज को हमको किसी के सामने परोसने का काम करेंगे तो हर व्यक्ति आदिवासी समाज की बोली लगाने का काम करेगा। साथियों आज हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, हमारे नौजवान शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। आज हमारे कृषि क्षेत्र में भी हमारे आदिवासी समाज अच्छे मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। आज से पहले में आज में बहुत अंतर है, लेकिन कहीं न कहीं जितने हमारे शिक्षा का स्तर या हमारे शिक्षा का लाभ ले रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, मैं उनसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ। साथियों कुछ इंदौर शहर में रह रहे हैं, भोपाल में रह रहे हैं, आज भी हमारे क्षेत्र के हो, हमारे परिवार के हो, कुछ लोग क्या करते हैं कि बेफिजूल में भी हमारे उनके माता पिता को फोन लगा के बोलते कि हमारे को फीस की जरूरत है, कोचिंग क्लास में पैसे देना है, ऐसी चीजें भी चल रही है। साथियों उस चीजों पर भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे समाज को मजबूत करना है, हमारे परिवार को मजबूत करना है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर भी हमको काम करना पड़ेगा। ये फिजूल का जो खर्चा है यह भी हम लोगों को बंद करना पड़ेगा। साथियों आज हम लोगों को नौकरी नहीं मिल रही तो हमको रोजगार की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। गांव में छोटे छोटे हमारे को किराना दुकान खोलना पड़ेगी। आपकी खुद की आदिवासी समाज की दुकान होगी तो आपका जितना भी आदिवासी समाज का जितने भी लोग हैं आपकी दुकान से सामान खरीदेंगे, कहीं न कहीं आपके माध्यम से एक का परिवार तो जरूर मजबूत हो जाएगा। साथियों आज इस नांदेड़ की धरती पर तमाम लोगों ने संघर्ष किया होगा, क्योंकि हम मेरे बड़े भाई यहाँ नितेश अलावा जी बैठे हैं, मैंने भी जोबट के अंदर मूर्ति लगाई, मैंने नहीं लगाई, मेरे पूरे समाज के अंदर ने सबने मिलकर लगाई। बहुत सारे यूं कह रहे थे वहां पर भी कि शंकर बामनिया तो कहीं जोबट से तो नहीं चुनाव लड़ने वाला है, अलीराजपुर से आके मूर्ति लगा ली। तब मेरे बड़े भाई ने स्टेज से बोला, उन्होंने स्टेज से माइक से बोला कि यह वही शंकर बामनिया है जिसने अलीराजपुर जिले के अंदर प्रथम मूर्ति लगी थी मध्य प्रदेश के उस अलीराजपुर ट्राइबल क्षेत्र में, तो 51,000 रुपए डोनेशन इसने दिए थे। तो मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो सामाजिक का अच्छा कार्य करता है उस पर सब लोग आरोप लगाते हैं, कोई उसको अच्छा नहीं बोलेगा, ये तो पागल है, ये इसके चक्कर में कहां पड़ रहे हो, अपन तो उसके साथ जाना है, उसकी पकड़ वहां तक है बोलते हैं। और ये पकड़ वालों की बातें ज्यादा चल रही है साथियों, क्योंकि जिसके ऊपर लेवल में किसी का इधर इधर फोन घुमाने वाला काम है, उन लोगों को ज्यादा लोग ढूंढते हैं। तो हम लोगों को, हमारे आदिवासी समाज को, हमारे परिवार को मजबूत करना है, और परिवार में सुख और दुख आएगा साथियों तो आपके बीच में आपके परिवार का अपना भाई साथ देगा। साथियों बाहर का या व्यक्ति आके कभी साथ नहीं देगा। बाहर का व्यक्ति तो आपसे कहीं समय से इस विधानसभा पे लाभ ले रहे हैं,
मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हो हम लोगों ने बाहरी लोगों को या बाहरी व्यक्ति को या सभी को बहुत सारे या हमारे पूर्वज या हमारे परिवार ने तवज्जो दे दिया, लेकिन आपका खुद का स्वतंत्र नेतृत्व खड़े करने का प्रयास करो, एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था कि नांदेड़ के अंदर टंट्या भील की मूर्ति लगी जाएगी, लेकिन आज 3 महीने से जो भाई बिना चप्पल से घूम रहा था, उनकी पूरी टीम जो काम कर रही थी, आप लोगों के सहयोग से आज नांदेड़ की धरती पर भगवान टंट्या भील का गाथा स्थापना हो गया कि नहीं? क्योंकि उन्होंने अगर वो संघर्ष करना नहीं जानते तो आज ये मूर्ति नहीं लगती। साथियों आज तमाम प्रकार के हमारे संगठन के साथी उपस्थित है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि यार हमारे संगठन को तवज्जो नहीं मिला, फलाने संगठन को तवज्जो। मुझे गर्व महसूस हुआ कि इस नांदेड़ की धरती पर एकता परिषद, बिरसा ब्रिगेड, जेस, भील सेना, भील प्रदेश, तमाम सामाजिक संगठन के यहाँ पर बुजुर्ग साथी उपस्थित है। और मुझे तो अच्छा लगा कि यार नांदेड़ की धरती पर मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला था और वहां पे सारे सामाजिक संगठन के साथी उपस्थित थे। साथियों आज हम लोग अलीराजपुर से आते हैं। अभी एक भाई ने यहाँ पर बताया कि दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी बीमारी है।